काम अगर ट्रेन वर्कफोर्स तैयार होगी मृत्युंजय तिवारी जी, तो फिर क्या दिक्कत दिक्कत है? अगर वो मतलब रोजगार देने के बाद चित भी मेरी पट भी मेरी, ये तो आप लोगों की स्थिति है। मृत्युंजय जी, आवाज आ रही है क्या मेरी आपको? अगर सरकार रोजगार देने का भी ऐलान करे तो मुझे लग रहा है मृत्युंजय तिवारी तक आवाज नहीं जा रही है, प्लीज आप उनको ठीक कीजिए। माधव आनंद जी, सीधे आपके पास आते हुए, आरजेडी की ओर से चूंकि बिहार के कई हिस्सों में आज भारी तादाद में युवा सड़क पर थे और वहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया है, मेरा सीधा सा सवाल आपसे यह है, आरजेडी ने लिखा है अग्निपथ 3 घंटे की फिल्म है और नौकरी 4 साल की, बोलो जय कन्हैया लाल की। क्या यही स्थिति है इस अग्निपथ अग्निवीर योजना को लेकर? चित्रा जी, अगर कोई भी सरकार कोई भी स्कीम लाती है तो पूरे अध्ययन करके ही लाती है, और जो अग्निपथ योजना जो लाई गई है, ये आप अध्ययन अगर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो कई देशों ने इसको अडॉप्ट करने का काम किया है। अब जहां तक है कि शॉर्ट टर्म के लिए 4 साल के लिए, 4 साल के बाद 25% लोगों को ही एकोमोडेट किया जाएगा, 75% जो है सो बाहर हो जाएंगे। तो उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की, जो 75% लोग बाहर होंगे उनको 11 लाख रुपया एक मुश्त मिलेगा। दूसरी बात चित्रा जी, ये सब मानते हैं कि एक बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, इंडिया में भी है, मैं भी इस चीज को मानता हूं। लेकिन आप देखिए, एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं आपको कहना चाहता हूं, आज भारत जैसे विशाल देश में 97% जॉब तो प्राइवेट सेक्टर में है। आपके पास सरकारी क्षेत्र में से 2 से 3% जॉब है। अगर जा रहे हैं सर, यही तो बात है, सरकारी जॉब घटते जा रहे हैं, तो फिर इसको लेकर आप फिर थोड़ी ना थपथपाएंगे अपनी। नहीं, एक मिनट, अगर ट्रेंड वर्कफोर्स आपके पास है और प्राइवेट सेक्टर तो खुला हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर में क्या खुला हुआ है क्या नहीं खुला है, उस पर बात करने के लिए थोड़े आप बताइए ना कि सरकार क्या कर रही है, सरकारी क्षेत्रों को लेकर क्या ऐलान किया जा रहा है। बोलने ही दे रही हूँ ना, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का भी आप यहाँ पर अगर गुणगान करने लगेंगे, प्राइवेट सेक्टर में तो लोग जाएंगे ही, वहां पर भी चुनौतियां अलग तरह की हैं, लेकिन सरकार की ओर से रोजगार को लेकर क्या व्यवस्था की जा रही है, बड़ा सवाल तो ये है ना। चित्रा जी, अगर सरकार ने कोई यह जो पहल की है, मैं तो मान ही रहा हूं कि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी की समस्या हर जगह है, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं है। सरकार के लोग भी समस्या गिनाएंगे, आप समाधान बताइए ना, समाधान क्या है? चित्रा जी, सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया। सरकार ने कल ही या परसों ही अनाउंस किया था कि 10 लाख लोगों को जैसे रोजगार देने का काम आने वाले 1.5 साल में करेगी। तो सरकार ने एक पहल की शुरुआत की है, और डिफेंस से रिलेटेड मामला है, डिफेंस से रिलेटेड मामला काफी संवेदनशील होता है। अगर कोई इस पे लगा दे, डिफेंस एक्सपर्ट के भी जो डिफरेंट व्यू आ रहे हैं, मुझे लगता है सरकार भी उस व्यू को समझ रही है, और निश्चित रूप से अगर कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता होगी सरकार करेगी। मृत्युंजय तिवारी जी, ये बात तो सही है ना, आज इस बारे में जानकारी आई है अग्निवीरों को लेकर जो ऐलान किया गया, इस निर्णय पर विस्तृत योजना बनाने का काम भी शुरू, यानी कि ऐसा नहीं है कि अभी जो हो गया या जो ऐलान कर दिया गया है वहीं तक सीमित है, इसमें जो भी कमियां या खामियां होंगी उसको दूर किया जाएगा। लेकिन युवाओं के लिए, एक सेकेंड सर, युवाओं के लिए तो बड़ा मौका है ना, खासतौर से बिहार और उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के हिस्सों में बड़ी तादाद में युवा ऐसे हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, जो सर्व करना चाहते हैं, और अगर कम उम्र में ही इतना बड़ा मौका उनको मिलता है तो इसको लेकर इतना ज्यादा विरोध क्यों, मृत्युंजय तिवारी जी? देखिए चित्रा जी, सबसे पहली बात है, आपने ठीक ही कहा कि बिहार जैसे गरीब प्रदेशों में ये ज्यादा से ज्यादा सेना में लोग जाते हैं। जो झोपड़ी में रहने वाले हैं, जो गरीब किसान परिवार से आते हैं, वही ज्यादा सेना में जाते हैं। लेकिन ये अग्निवीर जो ये सरकार की योजना है, अग्निपथ अग्निवीर कहलाएंगे, ये जो आग लगाने वाले वीर हैं वो खीर खाएंगे, और ये जाकर के सेना में सीमा की रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, और 4 साल के बाद फिर ये जब शस्त्र चलाने के लिए ये सीख लेंगे तो फिर आकर के 75% नौजवान बेरोजगार होंगे, और पूंजीपतियों उद्योगपतियों के यहाँ ये चौकीदार पहरेदार का काम करेंगे। ये कौन सी योजना है? सेना बनाने के लिए जो क्षमता होनी चाहिए, यह सेना की क्षमता और प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। ये 6 महीने की ट्रेनिंग में आप चाह रहे हैं वो जज्बा, वो जोश राष्ट्रभक्ति का, यहाँ आग लगाने वाले अग्निवीर आग लगाएंगे, और बड़े बड़े पूंजीपतियों उद्योगपतियों के बेटे उनकी रक्षा करेंगे। ये अग्निवीर सीमा पर से जब 4 साल में रिटायर कर देंगे, इनका भविष्य बर्बाद कर देंगे। ये गरीबों और झोपड़ियों में रहने वाले लोग के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में कर रहे हैं। वही लोग एकदम मेन बॉर्डर पर जाते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए, कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए मृत्युंजय तिवारी जी।
जिसको जितनी ट्रेनिंग दी जाती है उस ट्रेनिंग के हिसाब से ही उसकी वहां पर तैनाती होती है। ऐसा नहीं है कि इन 4 सालों में इनको बंदूक पकड़ाकर और बॉर्डर पर भेज दिया जाएगा। आप कंफ्यूज मत कीजिए मृत्युंजय तिवारी जी, मृत्युंजय तिवारी जी कंफ्यूज मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि 4 सालों में इनके हाथों में बंदूक पकड़ा दिया जाएगा और कह दिया जाएगा बॉर्डर पर जाकर दुश्मन को मारो। ये नियम बना दीजिए कि सारे परिवार, सारे घर के लोग, एक लोग जाएंगे सेना में। जवाब दूंगा, ये बताओ, बना दीजिए नियम कि हर परिवार के लोग जाएंगे सीमा पर, रक्षा करेंगे। देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का जो ये पाठ पढ़ाने वाले लोग ये आग लगाएंगे और हमारे झोपड़ी में रहने वाले गरीबों के बेटे सीमा पर जाकर रक्षा करेंगे देश की। नहीं, ये तो जवाब देता हूं, ये आग लगाएंगे जब 4 वर्षों में जाकर के ये शस्त्र की ट्रेनिंग लेंगे और फिर बेरोजगार होंगे तो ये क्या करेंगे? सर, आप उनकी मंशा पर ही सवाल, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो सेना में ट्रेनिंग लाकर और फिर देश में आग लगाएंगे। सर, इस तरह की बातें मत कीजिए। पहले ही भड़काने वाली और आग लगाने वाली बातें। मृत्युंजय तिवारी जी, रोजगार को लेकर ये बातचीत है, रोजगार को बिल्कुल भड़काने वाली ये बात है, बिल्कुल भड़काने वाली ये बात है। हर जगह आप ठेकेदारी, अगर उन लोगों को 4 सालों में कम उम्र के युवाओं को अगर एक जगह मौका मिल रहा है तो उसको लेकर पहले ही आप बता दीजिए कि देश में आग लग जाएगी। भड़काने का काम मत कीजिए। एक सेकेंड, गृह मंत्रालय की ओर से जो ट्वीट किया गया है मृत्युंजय तिवारी जी, मुझे लगता है उसको बोलना बहुत जरूरी है। एक सेकेंड सर, ठीक है, ये 2 करोड़ रोजगार वाला मैं सवाल पूछ लूंगी। गृह मंत्रालय की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसको बताते हुए मृत्युंजय तिवारी जी सुनिए मेरी बात प्लीज। अग्निपथ योजना युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक दूरदर्शी स्वागत योग्य निर्णय है। इसी संदर्भ में आज गृह मंत्रालय ने एक सेकेंड, अरे फिर सुन तो लीजिए पूरी बात, तो सुन लीजिए, सुन तो लीजिए पूरी बात। मृत्युंजय जी सुन लीजिए पहली बात। इसी संदर्भ में गृह मंत्रालय ने योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को CAPFS और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। यानी कि यहां से जो 75% की आबादी निकलेगी उसको अलग अलग जगहों पर कोशिश की जाएगी कि वो शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि वो ट्रेनिंग पाए हुए युवा होंगे, उनकी उम्र भी कम होगी, उनको अच्छे तरीके से सर्विंग अलग अलग जगहों पर सेवा में मौका मिल सकता है। लेकिन इसको लेकर आप कह रहे हैं कि वहां से निकलेंगे देश में आग लगाएंगे। इस समय आग नहीं लगाएंगे, हमने क्या कहा, जब 4 वर्षों के बाद वो वापस लौटेंगे और शस्त्र चलाने की शिक्षा उन्हें दी जाएगी। और उसके बाद उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, उनका भविष्य अंधकार में होगा। इस सवाल का जवाब दीजिए जफर इस्लाम साहब, ठीक है, इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? वो मॉल में बड़े बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के डिलीवरी बॉय बनेंगे। सवाल का जवाब ले लेती हूँ, जवाब मैं जरा जवाब देता हूँ, सुनिए, अब जवाब सुन लीजिए बहुत बार। अब वो क्या जवाब देंगे? अभी तक तो जवाब नहीं दे पाए, तो अब क्या जवाब देंगे? अरे सुनो ना, तब मैट्रिक फेल को उप मुख्यमंत्री बना दिया तब नहीं सोचे? नहीं, वो मैट्रिक फेल को उप मुख्यमंत्री बना दिया तब नहीं सोचे कि युवा को बनाना चाहिए जो पढ़ पढ़ के आया है? क्या बात करते हैं? मैट्रिक फेल को बना दिया उप मुख्यमंत्री। व्यक्तिगत टिप्पणी क्या है? ये पार्टी के, इस पार्टी के मुखिया को देखिए, अपने बच्चा जो मैट्रिक फेल था उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया और ये चिंता कर रहे हैं, ये युवा को, देश के युवा की चिंता कर रहे हैं। अपने घर से फुर्सत नहीं है, अपने परिवार से फुर्सत नहीं है और देश की जनता की चिंता कर रहे हैं।